हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपके एग्ज़ाम में जीई के एग्ज़ाम में दीपदान एकांकी आएगी। तो इस एकांकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, वो है पन्ना धाइमा का चरित्र चित्रण। मतलब कि जो पन्ना धाइमा एक किरदार है इस एकांकी में, उनका चरित्र कैसा था, उनके चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी होगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में, क्या क्या आप लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पन्ना दीपदान एकांकी की केंद्रीय पात्र है, क्योंकि ये पूरा जो नाटक है, पूरी जो एकांकी है, वो पन्ना धाइमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, पन्ना एक धाइमा थी किसकी? उदय सिंह की, कुंवर उदय सिंह की। ठीक है, कुंवर उदय सिंह की एज जस्ट 14 ईयर्स थी। एंड जो पन्ना थी वो उनको पालन पोषण करती थी, उनकी फोस्टर मदर थी, यानी कि धाइमा थी। ठीक है, उसकी उम्र थी 30 वर्ष। एंड पन्ना धाइमा का जो असली बेटा था वो कौन था? चंदन। ठीक है, वह कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाई है। मतलब कि वो हमेशा उदय सिंह की रक्षा ही करती थी, हर चीज़ में उदय सिंह की सिक्योरिटी, उदय सिंह की सुरक्षा उसका प्रथम कर्तव्य वो मानती थी। ठीक है, एंड इसीलिए उसने अपना सारा समय किस में व्यतीत किया? उदय सिंह के संरक्षण करने में, क्योंकि उदय सिंह जो है वो ही उत्तराधिकारी थे चित्तौड़ के। ठीक है, इसके अलावा देखिए, उसे अपने राज्य तथा कुंवर उदय सिंह से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। ठीक है, वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है तथा राजवंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र का उत्सर्ग करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करती। मतलब कि अपने कर्तव्य के प्रति वो बहुत ज़्यादा निष्ठावान थी। वो मानती थी कि उसका कर्तव्य जो है वो सर्वोपरि है। अपने कर्तव्य के आगे वो ये भी नहीं देखती थी कि उसका जो बेटा है उसने खुद अपने बेटे को, सगे बेटे को बलिदान दे दिया। क्यों? जस्ट कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा इस एकांकी में क्या स्टोरी है, अगर आपने पढ़ी होगी तो। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एंड जो पन्ना धाइमा है, राजवंश की रक्षा के लिए उसने अपने पुत्र को भी त्याग दिया। वह तत्काल निर्णय लेने की क्षमता रखती है, ये भी उसकी एक विशेषता है कि वो तुरंत निर्णय ले सकती है, क्विक डिसीजन मेकर है। ठीक है, आने वाली विपत्तियों से सावधान रहती है, उसको पता होता है कि अब कोई विपत्ति, कोई कष्ट आ सकता है। व्यक्ति से किस तरह की बात करनी है वह अच्छी तरह से जानती है। जैसे जब बनवीर नशे की हालत में उसके पुत्र कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा था, रक्त रंजित तलवार लेने के लिए, तो उसको पता था कि ऐसे टाइम पर उसको क्या बोलना है। ठीक है, एंड उसने एकदम अच्छे से बनवीर से बात की, उसको हैंडल करने की कोशिश की। ठीक है, कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए कुंवर को नाराज़ करने से भी वह नहीं हिचकती। जैसे जो कुंवर उदय सिंह थे वो अपनी पन्ना धाइमा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको दीपदान के उत्सव में लेके जाए, जहाँ पर जो महिलाएं है वो तुलजा भवानी की पूजा कर रही है। लेकिन जो धाइमा थी वो उसको ले जाने से मना कर देती है, जिसके बाद कुंवर उदय सिंह बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो उनके नाराज़ होने की भी फिक्र नहीं करती, क्योंकि इसमें किस चीज़ का सवाल था? उनकी सिक्योरिटी का सवाल था। ठीक है, तो कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए वो कुंवर को नाराज़ करने से भी नहीं हिचकती। वह साहसी है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, तथा दुर्दांत बनवीर जैसे व्यक्ति से भी नहीं डरती। वो बनवीर से भी नहीं डरी, उसको पता था बनवीर कितना खतरनाक आदमी है, लेकिन फिर भी वो उसका सामना करती है। ठीक है, सोना हो अथवा बनवीर, वह इन दोनों से तर्क शक्ति में भागी पड़ती है। सोना भी एक करैक्टर है इस एकांकी का। ठीक है, सोना जो है वह भी बनवीर की तरह ही दुष्ट थी एंड चालाक थी। ठीक है, उसमें ममत्व है, किंतु राज्य के प्रति उसकी निष्ठा उसके पुत्र प्रेम की भावना से कहीं बहुत अधिक है। अब इसमें क्या बताया है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ममता है। ठीक है, एंड राज्य के प्रति उसकी जो निष्ठा है वो उसके पुत्र प्रेम की भावना से बहुत अधिक है। मतलब कि अपने राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा करने के लिए, चित्तौड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा करने के लिए वो अपने पुत्र को भी मौत के मुंह में धकेल देती है। तो ये बताया हुआ है इसमें। ठीक है, वह संवेदनशील है तथा अधिकार व कर्तव्य के प्रति जागरूक है। वो जागरूक है, उसको पता है कि उसके क्या अधिकार है, क्या उसके कर्तव्य है, कौन से कर्तव्य है जिसका उसको पालन करना चाहिए। ठीक है, पन्ना को किस समय
क्या कार्य करना है, ये सब उसको पता रहता है। ठीक है। जिस योजनाबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक वह कुंवर उदय सिंह को किगत के माध्यम से दुर्ग के बाहर पहुंचाती है, वह किसी साधारण बुद्धि की औरत के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब इस एकांकी में क्या होता है, जब उसको पता चलता है कि बनवीर मारने के लिए आ गए उदय सिंह को, तो वो क्या करती है, किगत जो कि झूठे बर्तन उठाती थी उसको बुलाती है टोकरी लेकर, एंड उसकी टोकरी में कुंवर उदय सिंह को छिपवा कर महल के बाहर भेज देती है। एंड ये काम कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन वो इतनी बहादुर थी फिर भी उसने ये काम कर दिया। ठीक है। तो ये उससे उसकी बहादुरी को दर्शाता है। इस दृष्टि से पन्नाधाई का चरित्र अप्रतिम, अतुलनीय, मतलब कि उसके चरित्र की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। प्रेरणास्पद, मतलब कि उसके चरित्र को देखकर हमको प्रेरणा मिलती है कि वो कितनी बहादुर थी, ऐसे ही हमें भी बहादुर बनना चाहिए। ठीक है। पन्ना के चरित्र की संरचना करते समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काफ़ी कुशलता से उसके चरित्र का प्रदर्शन किया है। ठीक है। एंड जब आप पन्ना धाइमा का चरित्र चित्रण करेंगे तो आपको 3-4 पेजेस तो लिखने ही होंगे। ठीक है। आप इसमें उनकी एज भी बता दीजिएगा कि 30 वर्ष उसकी आयु थी। ठीक है। पन्ना धाई जो थी उसको सर्वोत्कृष्ट बलिदान के लिए जाना जाता है, मतलब कि उसका बलिदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अब तक जितने भी लोगों ने बलिदान किया है उसमें। ठीक है। क्योंकि उसने अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान करके मेवाड़ राज्य के कुलदीपक उदय सिंह की रक्षा की। ठीक है। अब ये जो राज्य है इसको आप मेवाड़ भी बोल सकते हैं, चित्तौड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं जगह चित्तौड़ का यूज़ हुआ है, कहीं जगह मेवाड़ का यूज़ हुआ है। ठीक है। दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। अब बनवीर कौन था, महाराणा सांगा का जो भाई था विक्रमादित्य, उसके दासी का पुत्र था। ठीक है। एंड वो उसका क्या बनना चाहता था, शासक बनना चाहता था चित्तौड़ का। ठीक है। था वो दासी का पुत्र, लेकिन वो बनना चाहता था शासक। तो इससे पता चलता है कि वो कितना चतुर था एंड कितना दुष्ट भी था वो, कि उसने शासक बनने के लिए इतने लोगों का वध कर दिया। ठीक है। जैसे बनवीर एक रात महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। ठीक है। एक बारी पत्तल आदि बनाने वाले ने पन्ना खींची को इसकी सूचना दी। अब यहाँ पे जो पन्ना है उसके पीछे खींची लगा हुआ है, क्योंकि वो जिस कबीले से बिलोंग करती थी, आई मीन जिस कास्ट से बिलोंग करती थी, उसमें खींची वर्ड का यूज़ किया जाता था। तो इसलिए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप पन्ना धाई लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो बागी किसे बोला जाता है, जो पत्तल वगैरह बनाते हैं। ठीक है। उसने क्या कहा, उसने धाइमा को, पन्ना धाइमा को इन्फॉर्मेशन दी कि बनवीर जो है वो उदय सिंह को मारने के लिए महल की तरफ आ गए। पन्ना राजवंश तथा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी, उसे पता था कि उसके भी कुछ कर्तव्य हैं। वह उस पर उदय सिंह की रक्षा का भार था, जिम्मेदारी थी। ठीक है। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे पत्तलों से ढककर एक बागी जाति की महिला के साथ चित्तौड़ से बाहर भिजवा दिया। अब यहाँ पर जो बागी लिखा हुआ है ये भी जाति है एक। ठीक है। किसकी जाति होती थी, ये जो पत्तल बनाते थे उनकी जाति होती थी बागी। ठीक है। एंड इसका नाम था किगत। नाम पता होना चाहिए आपको, क्या नाम था उसका, किगत नाम था। ठीक है। एंड उसकी जाति थी बागी। तो वो किगत को बुलाकर टोकरी मंगवाती है एंड उसमें उदय सिंह को लिटाकर चित्तौड़ से बाहर भिजवा देती है। ठीक है। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को, जो कि उदय सिंह की ही आयु का था, उसका पुत्र बस 13 वर्ष का था एंड उदय सिंह 14 वर्ष का था, यही डिफरेंस था 1 साल का। ठीक है। उदय सिंह के पलंग पर वो सुला देती है अपने पुत्र को, ताकि बनवीर जब आए तो वो उसके पुत्र को उदय सिंह समझकर मार दे। ठीक है। एंड उसको पता ना चले कभी भी कि उसने उदय सिंह को नहीं मारा बल्कि उसके पुत्र को मारा है। ठीक है। तो जब उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया तो उसी टाइम पर क्या हुआ, बनवीर वहाँ पर आ गया। अब बनवीर जो था वो रक्त रंजित तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आया था एंड उसने पन्ना धाइमा से पूछा कि उदय सिंह कहाँ हैं। तो पन्ना धाइमा ने क्या कहा, पन्ना धाइमा ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत दिया जिस पर उसका पुत्र सोया हुआ था।
ठीक है। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर उसको मार डाला। ठीक है। अब बनवीर को पता ना लगे इसके लिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। हालांकि वो देख रही थी कि उसके पुत्र को उसने कितने बेरहमी से मार दिया, लेकिन फिर भी वो आंसू भी नहीं बहा पाई। क्यों? क्योंकि अगर वो रोती तो बनवीर को पता चल जाता। अब बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वो निकल पड़े। ठीक है। पन्ना और उसके विश्वास पात्र सेवक उदय सिंह को लेकर मुश्किलों का सामना करते हुए कुंभलगढ़ पहुँचे। कहाँ पर गए वो? कुंभलगढ़ में चले गए चित्तौड़ से। किसको लेकर? उदय सिंह को लेकर। कुंभलगढ़ का किलेदार आशा देपुरा था, जो राणा सांगा के समय से ही इस किले का किलेदार था। आशा की माता ने आशा को प्रेरित किया और आशा ने उदय सिंह को अपने साथ रखा। उस समय उदय सिंह की आयु 15 वर्ष थी। कहीं कुछ सोर्सेज है जहाँ पर 14 वर्ष लिखी हुई है उसकी आयु, कहीं पर 15 वर्ष लिखी हुई है, तो 1-2 साल से आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप अगर 14 साल लिखेंगे उसकी आयु तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को 1536 में महाराणा घोषित कर दिया तथा उदय सिंह के नाम से पट्टे परवाने निकलने आरंभ हो गए। अब उदय सिंह ने 1540 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है। बनवीर को हरा दिया उसने, एंड 1540 में जब वो बड़ा हो गया तो फाइनली वो चित्तौड़ का राजा बन गया। ठीक है। तो ये सब क्यों संभव हो पाया? ये सब संभव हो पाया क्योंकि पन्ना धाइमा ने इतना बड़ा बलिदान किया। ठीक है। अब मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाइमा का नाम भी लिया जाता है। ठीक है। जिसने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए, मतलब कि सबसे ऊपर उसने किसको माना? स्वामी भक्ति को माना, एंड अपने पुत्र चंदन का खुशी खुशी बलिदान कर दिया। अब विश्व इतिहास में पन्ना के त्याग जैसा दूसरा दृष्टांत जो है वो अनुपलब्ध है, मतलब कि पन्ना धाइमा के जैसा दूसरा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।